हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, बड़े लंबे समय से आप लोगों को इस चीज़ के लिए वेट करना पड़ा कि हम जो है PYQs लेकर के आएंगे एंड देन फाइनली वेट इज ओवर। तो आज के जो है इस लेक्चर में हम PYQ डिस्कशन करने वाले हैं और सीरीज हमारा जो है स्टार्ट हो गया है, जिसमें हम रियल एनालिसिस के PYQs को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस का वेटेज जो है आपको पता है, वी आर फोकसिंग ऑन CSIR नेट, और इसके रियल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने कई सारे टॉपिक पर वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज एक बार वॉच कर लीजिएगा, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको काफी आसान हो जाएगा और हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो रियल एनालिसिस के PYQs हम डिस्कस करेंगे। इसमें मार्क्स वेटेज आपको पता ही है कि CSIR नेट में बहुत ज्यादा रहता है, और रियल एनालिसिस को अगर आपने कर लिया है, साथ में अलजेब्रा को आपने अगर कर लिया है, तो कहीं ना कहीं आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एक्यूरेसी आपके पास होना जरूरी है कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो दिस इज द PYQ, है ना। हम कुछ यहाँ पर पार्ट बी के क्वेश्चंस ले रहे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया करूंगा कि कौन से पार्ट का क्वेश्चन है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं वो हम पार्ट बी के क्वेश्चंस को ऐड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू, ऑप्शन हमारे पास गिवन है E 2/E 3 E/2 1 + E/2। क्लियर है। तो देखो, हमारे पास सबसे पहली बात तो यह है कि जो सीरीज हमारे पास दिया हुआ है उस पैटर्न को हम एक बार ऑब्जर्व करेंगे। देखो, हमारे पास 1/1 फैक्टोरियल है, प्लस 1 + 2 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल है। और अगर इसको मैं इन जनरल फॉर्म में ऑब्जर्व करूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जनरली समेशन ऑफ n इज इक्वल टू, देखो 1 लूं और इनफाइनाइट लूं, है ना। तो इसका देखो n, अगर मैं n कहूं तो ये n+1 टाइप का बन रहा है। अगर मैं n कहूं n+1 n+2 टाइप का बन रहा है। ओके, सो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, n+1 डिवाइड बाय 2 इंटू n फैक्टोरियल टाइप का हमारा जो है बन रहा है। आप इजीली इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। पुट वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देन यू कैन गेट 1। If you put n is equal to 2, then you will get 1 + 2 upon 2. If we put n is equal to 3, then we will get 1 + 2 + 3 divide by 3 of factorial। ठीक है, तो इस टाइप से वैल्यूज हमें मिल जाएगा। डिवाइड में हमें 6 मिल जाएगा जनरली, तो हम 3 फैक्टोरियल को इसको लिख सकते हैं। तो हमसे यही पूछा गया है कि ये किसके इक्वल होगा। तो इसको हम देखो थोड़ा सा ना क्या करते हैं, ये जो समेशन है इस समेशन को हम थोड़ा ओपन कर देते हैं। देखो, आपको ये चीज पता है कि फैक्टोरियल वैल्यू है, तो इसको मैं अगर खोल दूं तो यहां से n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n+1 डिवाइड बाय, मैं इस फैक्टोरियल को खोलूंगा ना तो यहां से क्या आ जाएगा, n-1 ऑफ फैक्टोरियल आ जाएगा। देन वी कैन कैंसिल आउट, हम इसको कर सकते हैं ना, n से n कैंसिल हो जाएगा और 2 को भी मैं ले लेता हूं बाहर, सीधा है, ठीक है। तो इसको मैं बाहर ले लूंगा तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, हमारे पास जो बच रहा है वो n+1 डिवाइड बाय, यहां पर हमारे पास बच जाएगा n-1 ऑफ फैक्टोरियल बचेगा। क्लियर है। इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसको अलग अलग जो है लेकर के सॉल्व कर देता हूं। देखो कैसे, समेशन इज इक्वल टू 1/2 समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। मैं अलग अलग लेकर के सॉल्व करता हूँ। कैसे अलग अलग लेना है, पहले तो मैं n को डिवाइड में रख करके n-1 ऑफ फैक्टोरियल कर देता हूँ, देन प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, यहाँ पर हो जाएगा 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया हमने। तो अब हम क्या करेंगे, आगे इसको फर्दर और भी सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं ना, 1 ऐड कर देते हैं और 1 को सबट्रैक्ट कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज आपको पता है, ठीक है। 1 को ऐड करेंगे एंड देन 1 को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं इसको ऐसे सबट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट n-1 डिवाइड बाय n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ 1 n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट आ रहा है, और यहां पर आ रहा है हमारे पास 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस हमारे पास इसको लिख दूंगा मैं, क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ये आ गया।
अच्छा, इसके बाद जो है आगे सॉल्व करूंगा मैं, तो यहाँ से क्या आ रहा है 1/2 और यहाँ से समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आप देखो फैक्टोरियल को मैं खोल दूंगा तो n-1 आ जाएगा डिवाइड में n-1 और n-1 तो n-2 फैक्टोरियल आ जाएगा। होप कि फैक्टोरियल खोलना आपको आता होगा, तो फैक्टोरियल खोल रहे हैं हम यहाँ पे। तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n-1 फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1। देखो उसको हम 2 भी लिख सकते हैं, कोई जरूरत ऐसी बात नहीं है ना, दोनों सेम टर्म है तो उसको हम ऐड करके भी लिख सकते हैं। ठीक, तो n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक, देखो अब ये वाले टर्म से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जा रहा है, हमारे पास जो बच रहा है वह है 1/2 और यहाँ से चलिए हम एक दूसरा जो है पेज इसमें हम ऐड कर लेते, तो उस पर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा स्पेस हमारी कम हो रही है। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में ऐड करके आपको बता देता हूँ। सो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमने क्या किया था, ये हमने लिया था, तो हमारे पास जो हम अब बच के जो आ जाएगा हमारे पास वो ये निकल के आ जाएगा। देखो इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा हमारे पास, टोटल बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/n-2 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और यहाँ से आ जाएगा 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट 1/n-1 ऑफ फैक्टोरियल। ठीक, ये आ जाएगा। अब देखो फैक्टोरियल में कुछ भी हो x y z डजंट मैटर कि क्या हो रहा है, हमारे पास एक फार्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो सिंस यहाँ पर ये चीज़ आपको मेंशन करके रखना है कि समेशन ऑफ n इज इक्वल टू जो है 0 से अगर कभी भी इनफाइनाइट टाइप का होता है सीरीज और 1/n फैक्टोरियल होते हैं, तो 0 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि n फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होता है, तो सीरीज के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर चलेंगे। तो दिस इज द वैल्यू, दिस वी विल गेट e, है ना, सिंपल सा हमें ये मिलता है, और इस पॉइंट को आपको याद रखना है। ठीक है, चाहे वो फॉर एवरी कोई फैक्टोरियल हो, कोई फैक्टोरियल जैसे n-2 है, n-1 है, n-1 है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको कौन सा फैक्टोरियल है, कितना है। ठीक है, ये सिंपल सा आपको क्या वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू भी e देगा, इसका वैल्यू भी e देगा, इसका वैल्यू भी e देगा, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, ये e आ जाएगा, तो 3e/2 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास जो आंसर निकल के आ जाएगा वो जो है ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर 3 जो है सी है ना, सी 3e/2 जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे थोड़ा सा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी चीज़ों को। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि द लिमिट क्या है, लिमिट जो है इसका लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/x, और यहाँ पर जो है सॉरी इसको ना आप 0 कर लेंगे। ठीक है, ये 0 है, 1/x इंटीग्रेशन x to x और e रेज टू द पावर -t² ऑफ dt। ठीक है, तो इसके लिमिट को हमें जो है सॉल्व करके बताना है। ठीक, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट होगा, इज इनफाइनाइट होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1 होगा, एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 0 होगा, क्या होगा वो हम निकाल के देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले चीज तो क्या है, यहाँ पर जो है ये दिया हुआ है क्या, लिमिट x टेंड्स टू, और यहाँ पर x भी कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको प्लीज आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x टेंड्स टू 0, देखो 1/x है ना, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सिंपल है, इंटीग्रेशन x to x e रेज टू द पावर -t² dt, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इट इज द फॉर्म ऑफ, देखो कैसे, अगर मैं 0 रख दूं तो इट विल बी 0, और यहाँ पर लिमिट आप देखो 0 रखोगे ना, x की 0 लिमिट रखोगे तो 0 से 0 तो सारे के सारे 0 हो जाएगा, है ना। तो ये जो हमारे पास आ जाएगा वो है 0/0 फॉर्म। ठीक, और 0/0 फॉर्म अगर बन गया तो हम यहाँ पर कौन सा रूल लगाएंगे, बाय अप्लाइंग एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, अप्लाइंग
एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। और एल हॉस्पिटल रूल जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता ही है एल हॉस्पिटल रूल जो होता है वो हमारा वो जो है डेरिवेटिव होता है किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग, ठीक है ना। एल हॉस्पिटल रूल है ना, यहाँ पर लिख देता हूं मैं बाय एल हॉस्पिटल रूल। अच्छा, अगर एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। और एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये भी ज़रूरी है बताना क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा आपको सॉल्व करना। एक फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ कि अगर हमारे पास, देखो इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, मैं ऐसे लिखा देता हूँ आपको यहीं पे, ठीक है, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। पहले इस फॉर्मूला को आप लोग देख लीजिए कि अगर हमारे पास ना, अगर g(x) जो है एक फंक्शन है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, मतलब वो इस फॉर्म में दिया हुआ है जिसमें दोनों ही लिमिट जो है x का लिमिट दिया हुआ है, एक ux दिया हुआ है और एक जो लिमिट है वो vx हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और फंक्शन हमारे कुछ इस टाइप से दिया हुआ है, कोई वटेवर कुछ मतलब नहीं उससे कि f ऑफ t फंक्शन दिया हुआ है। तो हम ना अगर g डैश निकालने की कोशिश करें, क्योंकि हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। तो g डैश x को जब मैं करूंगा ना तो यहाँ पर मुझे जो है क्या फंक्शन की क्या नीड पड़ेगी, देखो f ऑफ जो है vx की नीड होगी हमें, f ऑफ vx। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा v डैश ऑफ x, ठीक है, माइनस f ऑफ ux u डैश ऑफ x। मतलब u और v हमारा क्या है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे vx पर और ux पर, ठीक, और उसका डेरिवेटिव भी साथ साथ हम निकालते जाएंगे, उसको आपस में माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो हमारा जो डेरिवेटिव है वो हम इंटीग्रल फंक्शन का कर सकते हैं इजीली। क्लियर है। तो जो है ये रूल आप लोग जो है नोट करके रखिएगा, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी अगर आगे इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपको इस रूल को नहीं भूलना है और इसको अप्लाई भी करना है वहां पे। तो यहाँ से अब जो है क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिमिट को मैं अप्लाई कर देता हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 और हमने यहाँ पर जो है एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर रहे हैं और एल हॉस्पिटल रूल हमारे पास ऊपर और नीचे डेरिवेटिव करना हुआ सिंपल सा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपको डेरिवेटिव, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो था g डैश x जो था वो था f ऑफ vx, है ना, सॉरी यहाँ पे vx हो जाएगा तो v डैश x हो जाएगा, माइनस f ऑफ ux की अगर मैं बात करूँ तो u डैश x हो जाएगा। क्लियर, ये आ जाएगा। तो आपको पता है कि जो इंटीग्रेशन हमारे पास दिया हुआ है वो x से 2x के फॉर्मेट में दिया हुआ है और जो फंक्शन है वो ये है, ये अल्टीमेटली हमारे पास है। तो ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, है ना। तो f ऑफ vx, तो f ऑफ vx का मतलब क्या है, ये हमारे पास है ना t है, तो f ऑफ मतलब e रेज टू द पावर, यहाँ पर हो जाएगा v का वैल्यू, ये u है और ये v है, तो v जो है 2x हो जाएगा, तो e रेज टू द पावर, यहाँ पर e है ना, माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x का जो है यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा, इनटू यहाँ पर v डैश x मतलब जो अपर लिमिट है उसका डेरिवेटिव, तो 2x का 2 हो जाएगा सिंपली, फिर माइनस f ऑफ ux क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर माइनस, देखो x के प्लेस t के प्लेस पर क्या x पुट कर रहा है तो हमारे पास x स्क्वायर आ जाएगा और इसका डैश करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव करके दिखा रहा हूँ मैं सिर्फ आपको इंटीग्रेशन का, तो यहाँ से आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस 2 टू ज़ 4x स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा e रेज टू द पावर माइनस का x स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा, है ना। तो इस डेरिवेटिव को मैं यहाँ सिंपली रख दूंगा, क्या आ जाएगा, देखो डेरिवेटिव को रखने पे 2 e रेज टू द पावर माइनस 4x स्क्वायर और माइनस का e रेज टू द पावर माइनस x स्क्वायर और डिवाइड में क्या है हमारे पास, डिवाइड में x है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट को अप्लाई कर दे, तो लिमिट को अप्लाई कर दूंगा मैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, दैट इज 1, 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1 दैट इज 1। तो ये क्या हो गया, लिमिट एग्जिस्ट भी कर गया, है ना, लिमिट क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया एंड विच इज इक्वल टू 1 हो गया। तो ऑप्शन में अगर कुछ ऐसा है तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, देखो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू 1, तो ऑप्शन सी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा,
एग्जिस्ट कर गया और इक्वल टू 1 हो गया। तो ये ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन है जो कि डिफाइन हो रहा है, मैप हो रहा है, जो कि एक्स से मैप हो रहा है, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। दो फंक्शन है, मैपिंग में दिया हुआ है कि एक फंक्शन हमारा ये है और एक हमारा जो है ये है। फंक्शन की मैपिंग हमारा दिया हुआ है कि जो है एफ ऑफ एक्स का एक्स हो रहा है। तो हम यहाँ पर ना क्या करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को ना जो है हम एक्स को एक्स एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स है। तो जब भी एफ ऑफ एक्स को आप एक्स एज्यूम कर लोगे तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एक्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये तो एक्स ही है। तो मैं एक्स रख दूंगा तो एक्स के प्लेस पर क्या रखना है मुझे, एक्स ही हो रहा है, क्योंकि एक्स के प्लेस पर मैं एफ ऑफ एक्स पुट कर रहा हूं। ठीक है ना, एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, एफ ऑफ एक्स पुट कर रहा हूं। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, अल्टीमेटली वो हमारा जो है एक्स ही दे रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि अगर मैं फॉर एवरी मतलब कोई भी मैं एक्स लेता हूं, इस पर्टिकुलर एक्स में से ये भी एक्स है और ये भी हमारा एक्स है, इस एक्स में से कोई भी वैल्यू ले रहा हूं मैं, उसके लिए एक इमेज हमारा यहां जरूर मिल रहा है, इसके लिए एक इमेज हमारा इधर जरूर मिल जाएगा। तो हर एक का अलग अलग इमेज मिल रहा है, उसका प्री इमेज भी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई भी एलिमेंट इधर का कोडोमेन का खाली भी नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है एफ इज क्या हो जाएगा, 1 to 1 एंड ऑन टू, ये चीज हमारा हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग आपको लगानी थी। ठीक है, अब जो है इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है कि अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट्स मस्ट हैव। ये क्वेश्चन बड़ा मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या हमें करना है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना कि पॉलिनोमियल जो होता है ना, ऑड डिग्री विद रियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना, रियल कोएफिशिएंट है एटलीस्ट 1 रियल रूट्स। ठीक है, रियल रूट एक एटलीस्ट एक तो रियल रूट होगा ही होगा। ठीक है ना, एक तो रियल रूट होगा ही होगा, बिकॉज जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं हमारे। अभी मैं समझाता हूं आपको कि जो कॉम्प्लेक्स रूट होते जो है कॉन्जुगेट पेयर्स में किस प्रकार से। तो जितने भी ऑड डिग्री के होंगे ना, उसमें एक तो एटलीस्ट एक तो हमारे रियल रूट्स तो होंगे ही होंगे। ठीक, एक रियल रूट्स हमारे होंगे। तो अब कुछ एग्जांपल से ही हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लेट सपोज कि हम एक पॉलिनोमियल को एज्यूम कर लेते जो कि हमारे पास ऑड डिग्री का है, और वो ऑड डिग्री का क्या है, x³ माइनस का 1 है। ठीक है, इसका मैं अगर रूट निकाल दूं तो रूट निकालने पर आपको पता ही है कि इसका रूट जो है हमारे पास क्या आ जाता है, एक तो हमारे पास इसका आ जाता है 1 आ जाता है, ओमेगा आ जाता है, ओमेगा का स्क्वायर आ जाता है। तो इससे तो एक चीज ये पता लग गया कि ये तो हमारा रियल है, इमेजिनरी। तो यहां पर देखो ऑप्शन देखो यहाँ पे, ठीक है, नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स तो आ ही रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन तो हमारे खत्म हो गए। ओनली रियल रूट्स, देखो ओनली रियल रूट्स भी नहीं है, इसके साथ कुछ और भी हमारे अटैच है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी हमारा खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे एटलीस्ट 1 रियल रूट, एटलीस्ट 1 रियल रूट विच इज नॉट रियल। ठीक है ना, तो अब इस दोनों पर बात करते हैं, और इस दोनों को करने के लिए एक एग्जांपल हम और लेंगे जो कि हमारा ऑलरेडी और डिग्री का होगा। ठीक है ना, एक px हम और ऐड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक px जो है हम और ले लेते हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल और ले लेते हैं जो कि हमारे पास x-1 की पावर जो है 3 टाइप का बन रहा है। आप कोई और भी एज्यूम कर सकते हो। अच्छा, इसका अगर मैं रूट निकाल दूं तो x का जो रूट हमारे पास आ जाएगा 1 1 एंड 1, है ना, हमारे पास ये आ जाएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि ये सारे के सारे जो रूट्स है ये ऑल द रियल है ना, ऑल ये हमारा क्या है, ये सारे के सारे जो है रियल है। अब ये सारे के सारे रियल है तो यहां पर ये बताया गया एटलीस्ट 1 रियल रूट है, एटलीस्ट 1 रियल रूट तो है ही, रियल रूट तो है ही। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 रूट विच इज नॉट रियल, तो रियल तो है ही यार। तो डी ऑप्शन तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा इससे। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस पर टिक कर सकते हो कि जो है एटलीस्ट 1 रियल रूट तो आना ही आना है।
तो ये स्टेटमेंट आप जरूर याद रखना, मैं आपको लिखा देता हूं, ठीक है ना। मैं आपको स्टेटमेंट लिखा देता हूं, एक नोट करके आप इसको जरूर लिख लीजिएगा, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, काम करेगा, ठीक है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री विद रियल कोफिशिएंट, ये स्टेटमेंट लिखा रहा हूं मैं, विद रियल कोएफिशिएंट हैज at least one real root, ठीक है, रियल रूट। बिकॉज जो भी हमारे, क्योंकि एक तो रियल रूट होगा ही होगा, बिकॉज कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है वो कॉन्जुगेट पेयर्स में होते हैं हमारे, हमेशा के लिए ध्यान रखना, जो भी कॉम्प्लेक्स रूट होंगे वो हमारे कॉन्जुगेट पेयर्स में होंगे, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और भी क्वेश्चन हम आगे लेते रहेंगे स्टेप टाइप के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि लेट फॉर ईच n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 Cn बी द ओपन डिस्क। समझ में, Cn क्या है, ओपन डिस्क है इन आर स्क्वायर। आपको पता है कि मैंने आपको ये चीज बताया था कि ओपन डिस्क को आर स्क्वायर में हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर में इन जनरल क्या हो जाता है कि टपल्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना, पॉइंट आ जाता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो ये आर स्क्वायर में हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो लेक्चर आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, ठीक है। विद सेंटर एट द पॉइंट n, 0 एंड रेडियस इक्वल टू n है। तो यहां पर सबसे पहला चीज तो ये गिवन है कि आपको रेडियस, तो हम ये बताने की जो c है ना, जो c है वो हमारा यूनियन ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 Cn है। मतलब जितने भी Cn हमारे पास आएंगे, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, C1 C2 C3 हम एक एक करके काउंट करेंगे, और सबका हम ये चीज देखेंगे, ये चीज जरूर देखेंगे कि उसका रेडियस तो हमारा n है, लेकिन सेंटर जो होगा ना n, 0 होगा, मतलब 1, 0 2, 0 3, 0, इस टाइप से जो है हमारा Cn हमारे बनते रहेंगे, ठीक है। Cn हमारा जो है क्या होगा, बनता रहेगा। तो यहां से अगर देखा जाए तो r जो है ना वो हमारा जो है फिक्स है, रेडियस क्या है, फिक्स है, इक्वल है। और सेंटर की बात मैं अगर करूं तो सेंटर जो है वो हमारा n, 0 दिया हुआ है। तो अगर n रेडियस में लेता हूं और n रेडियस के साथ साथ मैं अगर इसको फिक्स कर दूं, किसको फिक्स कर दूं, पॉइंट्स को फिक्स कर दूं। अगर मैं पॉइंट 1 ले रहा हूं तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पॉइंट अगर मैं 1 ले रहा हूं तो हमारा जो रेडियस हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। थोड़ा सा मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक बार इसको ना ड्रॉ करके मैं एक बार थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा कि ये ड्रॉ हो जाए आपके सामने, ठीक है। ये ड्रॉ हो गया, ठीक है। और दूसरा जो है मैं यहाँ से एक और ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा हो गया, ठीक। अब जो है ना हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेडियस को यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मान के चलिए कि 1 रेडियस वाला हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक 1 रेडियस वाला जो है ड्रॉ करेंगे, जो कि आप मान के चलिए कि ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा जो है क्या है, 1 रेडियस वाला है। इसका हम कलर भी थोड़ा सा डिफरेंट दे देते हैं। एक तो हमारे पास ये आ गया जिसका सेंटर क्या है, 0, 0 है, आप ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सेंटर हमारा जो है क्या है, यहाँ पर जो है सेंटर, सबसे पहले सेंटर की बात करें तो सेंटर हमारा जो है हम क्या ले रहे हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक। सेंटर हमारा जो है क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 1 के लिए, क्योंकि हमारा सेंटर n, 0 टाइप का है, ये ध्यान रखना। अगर n, 0 है तो रेडियस 1 होगा, अगर n, 0 तो रेडियस n है, और अगर 1, 0 तो रेडियस 1 हो जाएगा, अगर 2, 0 तो रेडियस 2 हो जाएगा, ऐसे अगर 3, 0 है तो रेडियस 3 हो जाएगा। तो हर एक अलग अलग रेडियस के लिए C1, ये C1 हो गया, ऐसे C2 मिल जाएगा, ऐसे C3 मिल जाएगा। तो मैं एक और ड्रॉ करता हूं जिसमें हमें जो है एक 2 रेडियस का हमें मिल जाए, ठीक है ना। एक जो है हमें क्या मिल जाए, 2 रेडियस का हमें जो है मिल जाए। n का वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो हमें एक 2 रेडियस का मिल जाए। तो थोड़ा सा हम इससे भी बड़ा साइज को हम वो करेंगे, ठीक है, जो कि 2 रेडियस का हो जाएगा, ठीक है। यहां से हम इसको ऐसे कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, क्लियर, ऐसा आप समझ सकते हो। देन हम जो है ये 2 वाला हो गया। अब मैं अगर मैं 3 करता हूं, ठीक है, 3 वाला अगर मैं करता हूं
तो 3 वाला अगर मैं करता हूं तो यहां से मैं एक और भी ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है, एक मैं और ड्रॉ कर लेता हूं। चलिए, आपके कहने पर एक और ड्रॉ किया जा सकता है जो कि इससे थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, ठीक है ना, थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा। और मैं इसका क्या करता हूँ ना, कलर थोड़ा सा डिफरेंट ग्रेडिंग का ले लेता हूँ, तो कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा तो अच्छा होगा। इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी इसको देख लेंगे, ये हमारा जो है बन गया। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, देखो यहां पे जो है, मैं इसको ऐसे बता देता हूं। देखो ये जो हमने रेडियस लिया है, ऐसा समझना आप, ये जो हमने ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, 1,0 है। अगर 1,0 है तो ये जो रेडियस हमारा आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर ये 2 हो जाएगा। देन दिस इज द पॉइंट 2,0 वाला पॉइंट है, ठीक है। और ये अगर 2 है तो दिस इज जो है यहां पर ये बीच में हमारा जो है ये 3,0 वाला पॉइंट हो जाएगा। और 3,0 वाला पॉइंट, ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 4,0। एक्चुअल में क्या है, ये ऐसा आ जाएगा 4,0 टाइप का पॉइंट यहाँ पर ये मिल जाएगा। और ये हमारा जो है डबल हो जाएगा इसके। तो इन्होंने ये पूछा था कि अगर ये जो है हमारा C1 है, समझना यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है वो हमारा C1 बन रहा है, ठीक है। मैं इसको ऐसे कलर में ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि अगर ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो सारे के सारे n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए आप देख पा रहे हो ना कि जितने भी हमारे पास यूनियन हो रहे हैं वो हमारा क्या बन रहा है। देखो ये चीज तो नहीं, देखो ये चीज क्या है, ग्रेटर देन 0 तो है ही, ठीक है, कि जो यूनियन है वो हमारा क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 0 तो है ही, लेकिन साथ में ये कंडीशन दे रखा है कि मॉडुलस y इज लेस देन 1। तो इसका तो ग्राफ कुछ हमारा इस टाइप से बन जाएगा। अगर मैं यहां देखूं तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ऐसे ही इसकी अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर देन तो है ही, लेकिन साथ में जो है 2, तो थोड़ा सा और फैलेगा, ये ऐसे फैल जाएगा। उसके बाद जो अगर मैं इसकी बात करूं, ग्रेटर देन है लेकिन 3 के लिए थोड़ा और फैल जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हमें सबका जो है यूनियन लेना है, ठीक है, यूनियन लेना है। तो उस कंडीशन में जो कंडीशन हमारा बनेगा, जो आर बनेगा, वो हमारा क्या बनेगा, रिलेशन जो बन रहा है वो हमारा ये चीज बन रहा है कि सारे के सारे जो यूनियन आ रहा है वो सारे के सारे n जो हम अगर ले रहे हैं n,0 टाइप का ले रहे हैं, तो वो इन सबका जो है C1 C2 C3 इन सबका जो है क्या आ रहा है, हमारा एक यूनियन बन जा रहा है, मतलब Cn का यूनियन हमारा आ जा रहा है। क्लियर है। तो ऑप्शन 4 जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। होप कि समझ में आया है आपको। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो एक बार आप फिर से इसको समझने की कोशिश करिए। लेक्चर भी मैंने इसका बना रखा है, इसका ऐसा नहीं कि मैंने इसका लेक्चर नहीं बनाया है, इसका लेक्चर ही मैंने बना रखा है। तो लेक्चर को देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे ज्योमेट्रिकली इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, इसको ज्योमेट्रिकली हम किस टाइप से ड्रॉ करके सीख रहे हैं। ठीक, तो चलिए आगे इसमें जो है एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है जो कि पार्ट बी का है और इसको हम ऐड करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एफ आर टू आर बी अ पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म एफ एक्स। दे रखा है यहाँ पे कि एक पॉलिनोमियल है आपका जो कि ए नॉट ए वन एक्स, ठीक है, प्लस ए टू एक्स स्क्वायर टाइप का दिया हुआ है विद ए नॉट ए वन ए टू बिलोंग्स टू आर एंड ए टू डज नॉट इक्वल टू 0 है। ए टू 0 नहीं होना चाहिए भाई, ए टू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमसे ये पूछा गया कि अगर E1 जो है ये डिफाइन किया गया है और E2 हमारा ये डिफाइन किया गया है, तो एंड जो x है मॉडुलस x जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो x का मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो अब हमें बताने हैं कि जो ये रिलेशन है वो कौन सा इसमें से सेटिस्फाई हो रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो आप समझ सकते हो कि अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो ये सब क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा। और पार्ट बी में पूछा गया है, ठीक है, पार्ट बी में पूछा गया है। ये अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए फिर तो आपको और आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो कंडीशन दिया है ना, पॉलिनोमियल दिया हुआ है विच इज एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ए नॉट मतलब ए जीरो ए वन ए टू दे रखा है, लेकिन ए टू के लिए कंडीशन ये दे रखा है कि ए टू हमारा 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए जीरो और ए वन के लिए कंडीशन नहीं दिया है। नाउ लेट हम ये सोचेंगे कि ए जीरो और ए वन जो है ना वो 0 है एंड जो ए टू है ना वो हम 1 ले रहे हैं क्योंकि 0 के लिए मना कर रखा है।
तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, सिंपल सा एक्स स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बच जा रहा है। और अगर ये चीज एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना, ये हमारे पास अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहला तो इन्होंने क्या क्या निकालने के लिए बोला है, यहां पर काम कुछ नहीं है, खाली बस यहां पर बढ़ा रखा है चीजों को। अब देखते हैं यहां से, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, है ना। देखो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो हमें एफ ऑफ -1 की जरूरत पड़ेगी, एफ ऑफ 1 की जरूरत पड़ेगी, निकाल लो एफ ऑफ -1, ये 1 आ जाएगा। एफ ऑफ +1 की अगर मैं बात करूं, ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है, ये भी 1 आ जाएगा। उसके बाद जो है E2 की अगर बात करूं तो एफ ऑफ -1 हमने निकाल लिया है। एफ ऑफ 0 की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सॉल्व करते, E1 सॉल्व करते, E1 सॉल्व करते। E1 के लिए देखो इंटीग्रेशन दे रखा है, और इंटीग्रेशन को भी यहीं पे सॉल्व कर लो, डायरेक्ट माइनस वैल्यू रख दूंगा मैं, आसान हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ऑफ dx आ गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर ऑफ dx मतलब एक्स की पावर 3 और 3 हो जाएगा, और लिमिट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 1 और -1 आ जाएगा, दैट इज 1/3 और माइनस का 1/3 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां से क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो है एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ, उसको 1/3 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास आ रहा है 2/3 आ रहा है, तो 2/3 आ रहा है, मतलब हम इंटीग्रेशन के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, 2/3 पुट कर सकते हैं। तो E1 सॉल्व कर रहे तो हम इंटीग्रेशन के प्लेस पर क्या करेंगे, 2/3 पुट कर देते हैं। माइनस में एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आया था, और प्लस एफ ऑफ 1 की वैल्यू हमारे पास 1 आया था, ये आया था। अब 2/3 और माइनस का यहां पर आ जाएगा 2, तो यहां से कितना हो जाएगा हमारे पास, ये इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये चीज हमारे पास आ जाएगा जो है 2 3 6 और -2, तो यहां पर माइनस का 4/3 आ गया, क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं E2 की, E2 निकालता हूं मैं। E2 के लिए जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये चीज तो हमारे पास आ चुका है और वो हमने निकाल रखा है, क्या है 2/3 आ गया था, और माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस जो है यहां पर 1/2 आ रहा है अंदर, और यहां से एफ ऑफ -1 की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास प्लस की 1 आई थी, प्लस जो है 2 इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आई थी, इट मीन इट विल बी 0, और एफ ऑफ 1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर हमारे पास मिलेगा 2/3 और माइनस का यहां से 1 मिल जाएगा, तो बराबर में अगर मैं सॉल्व करूं तो माइनस का 1/3 मिल जाएगा। तो E1 और E2 के रिलेशन ही तो बताने हैं। तो E1 हमारे पास अगर मॉडुलस में निकालूं तो E1 हमारे पास क्या आ रहा है, अगर मैं मॉडुलस E1 की बात करूं तो E1 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ रहा है 4/3 आ रहा है कि नहीं। मॉडुलस E1 की अगर मैं बात करूं तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, माइनस का 1/3 आ रहा है ना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 4 इंटू जो है यहां पर क्या आ जाएगा 1/3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 4 और ये E2 है, समझ रहे हो मेरी बात को, E2 है भैया मॉडुलस में, ये E2 के बराबर हो रहा है। यहाँ माइनस भी रख सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, माइनस रख लो क्योंकि यहाँ माइनस है, थोड़ा कंफ्यूजन कम हो जाएगा, E2 है। तो ये हमारे पास आया, तो हमारे पास जो ऑप्शन हमारे पास जो बन के निकल के आ रहा है वो E1 का जो मॉडुलस है वो हमारा 4 ऑफ E2 के इक्वल में आ रहा है, समझ में आया। तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, तो E1 जो आ रहा है ना 4 ऑफ, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था जो कि पार्ट बी में आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो आपकी आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा और समझ में भी आया क्वेश्चन, और कहीं पर अगर डाउट है तो आप लोग उसको कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हो, ठीक है। और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम PYQs पर अब फोकस करेंगे। हम जो है दिसंबर से पहले कोशिश करेंगे रियल एनालिसिस के जो है कई सारे हम PYQs को कवर अप करेंगे, ठीक। साथ में हम टॉपिक कवर कर ही रहे हैं, ऑलमोस्ट हमारा रियल एनालिसिस का जो है चैप्टर है वो हमारा ऑलरेडी खत्म होने ही वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो रियल एनालिसिस का आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, कई सारे वीडियोस मैंने बना रखा है, अलग अलग कॉन्सेप्ट भी डिस्कशन किया है, विद एग्जांपल आपको अच्छे समझा रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।